देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन की तरफ आपको दिखेगा कि कॉस्टिंग प्रॉफिट जो है वो है 50,000 का। कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है हमारा? 50,000 का। और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो है 29,750। बच्चों जरा इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए। हम वापस से आपको दो डायग्राम बनाकर बताते हैं। दो टीम है बच्चों और दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है। अच्छा, दो टीम कौन कौन सी है? एकदम मान लो कि दो पड़ोसी हैं। एक हो गए कॉस्ट अकाउंट और एक टीम हो गए फाइनेंशियल अकाउंट वाले। देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक का जो नेट प्रॉफिट आया है बच्चों वो आया है 50,000 का, और ये जो पीएल में नेट प्रॉफिट आया है वो है बच्चों 29,750। अब देखो बच्चों, जरा देखो, आपस में ये दो पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे से बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस, प्रॉब्लम इन द सेंस कि दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों की बातें अलग अलग हैं। समझ रहे हैं बच्चों? दोनों की कहानी अलग है। अब यहां मसला क्या है, यहां मैटर क्या है, जरा देखिएगा। दोनों के बीच में एक ना इत्तेफाकी आ रही है, एक डिफरेंसेस आ रहा है। उस डिफरेंस को हमको पकड़ना है बच्चों। आइए पहला वजह देखिए, कहता है बच्चों, क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिएगा। ओवरहेड एस्टिमेटेड इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, कॉस्ट अकाउंट में ये कितना लिखा गया बच्चों? 8,500। और जबकि बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा गया 7,000। ये देखिएगा बच्चों, मैं चार्ज करके बता रहा हूं। यहां डेबिट किया गया 8,500 और यहां डेबिट किया गया 7,000। इसको हम बोलते हैं बच्चों ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। बच्चों जरा देखो तुम, जब कॉस्ट वाली टीम रिकंसिलेशन बनाएगी तो वो किससे कंपेयर करेगी? उसको जलन किससे है, उसको प्रॉब्लम किससे है? बोलो 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 ना बच्चों, किससे प्रॉब्लम है? फाइनेंस वाले से। फाइनेंस वाली टीम से। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो, उसने जो किया वही इसको भी करना है। ओके, देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो समझिएगा। बच्चों मैटर कुछ ऐसा है, कॉस्ट वाली टीम देखती है कि अरे बाबा, मैंने ज्यादा डेबिट किया और मेरे पड़ोसी ने कम डेबिट किया। अच्छा, डेबिट का यहां सेंस क्या है बच्चों? हम फिर से रिपीट करते हैं, खर्च को माइनस करना। और इनकम का सेंस है बच्चों, क्रेडिट का सेंस है ऐड करना। नॉमिनल नेचर में, नॉमिनल नेचर में। आप सोचो बच्चों, अपने को क्या करना चाहिए? ऐड। हाँ, देखिए, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले लिखे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो बच्चों कॉस्ट अकाउंट के मुताबिक अपना प्रॉफिट कितना आया? 50,000। देखिएगा बच्चों, अब दिख क्या रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा ओवरहेड घटाया है और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने कम घटाया है। तो हम क्या करें बच्चों? हम वापस ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 1,500, क्योंकि मैंने 1,500 ज्यादा घटा दिया। देखिए, ओवरहेड, ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, ओवर रिकॉर्डेड, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? 1,500। 1,500। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें? इसका मतलब आप एकदम से ध्यान नहीं दे रही है नंदिनी।
सर हमको ना ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। अरे बाबा, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं सर। पढ़े हो ना? तो देखो बच्चे, देखो, कॉस्ट वाले ने क्या किया, ओवरहेड को चार्ज किया, मतलब डेबिट किया। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, घटना। मैंने सिंबल के रूप में तो बार बार लिख दिया यस है। सर। तो कॉस्ट वाले ने 8500 डेबिट किया, ठीक है, मतलब आपने। और आपका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जो फाइनेंस वाली टीम है, उसने कितना डेबिट किया? 7000। हाँ, तो आपने तो ज्यादा घटा दिया ना। आपको कंपैरिजन किससे है, आपको जलन किस टीम से है, ये बताइए। फाइनेंशियल अकाउंट से सर। हाँ, तो उन्होंने आपसे ज्यादा घटाया या कम घटाया? आप घटाया। सिंपल बताओ ना, आपको इसके बराबर पहुंचना, आप क्या करोगी? आप अपने बुक में क्या यस करोगी? सर। लो, आप क्या करोगी ये बताओ। सर 8500 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वहां से माइनस करोगी। तो एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी माइनस है ना, तुमने तो ऑलरेडी डेबिट कर रखा है। यस सर। तो क्या करोगी, क्रेडिट करोगी ना। यस सर। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऐड। तो तुम तो ऑलरेडी घटा चुकी थी 1500 ज्यादा। तो यस सर। जोड़ोगी तब ना सही होगा। यस सर। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, डायरेक्टर्स फी शोन इन अ फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। अच्छा देखिएगा बच्चों, जो फाइनेंशियल टीम है, उन्होंने डायरेक्टर फी कितना डेबिट किया है, देखिएगा, 2000 रुपए। और बच्चों, आपके बुक में, मतलब कॉस्ट के टीम में, डायरेक्टर फी कितना घटाया गया? कुछ भी नहीं, जीरो। बताओ बच्चों, तुम उसके बराबर पहुंचने के लिए क्या करना चाहते हो? कैसे तुम बराबर हो पाओगे फाइनेंस? घटा देंगे सर। माइनस कर देंगे। वेरी गुड, घटा देंगे सर। हम भी डेबिट कर देंगे सर। डेबिट कर देंगे मतलब घटा देंगे, सिंपल। हम भी लेस कर देंगे। तो डायरेक्टर फी रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, समझे? तो डायरेक्टर फी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल ओनली। तो हम भी माइनस कर दिए, तो सही हो जाएगा। कितना? 2000 रुपए। बोलिए, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोला जाए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, उसके बाद देखिएगा बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सर एक ओवरहेड चार्ज भी है 7000 का। क्या बोले? ओवरहेड चार्ज है सर 7000 का। सोए हुए थे क्या बाबू? सॉरी चलो, सर, हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए बच्चों, डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन कितना बनाया गया भाई? 5000 रुपए ना। चलिए, अब देखिए बच्चों, प्रोविजन तो सिर्फ अकाउंट्स में लिखा जाता है बच्चों। कॉस्टिंग वाली टीम को तो कोई मतलब नहीं होता। आप ही सोचो ना बच्चों, प्रोडक्शन वाली टीम को क्या मतलब है बच्चों? प्रोडक्शन वाली टीम को कोई मतलब है प्रोविजन से? वो क्या करेगी? उसको कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आइए, तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि फाइनेंस वाली टीम ने प्रोविजन के नाम पर 5000 रुपए डेबिट कर रखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट कर रखा है। कितना? 5000। समझिएगा बच्चों, हम लोगों ने प्रोविजन के नाम पर कितना डेबिट किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं डेबिट किया।
तो अपने को क्या करना है बच्चों, उसके बराबर पहुंचना है। हमको क्या करना चाहिए बताओ? लेस। लेस कर सर। सिंपल, लेस करना चाहिए। आइए, तो माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना है बच्चों डाउटफुल डेब्ट्स? 5000। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है बच्चों, जो पड़ोसी करेगा वही हम करेंगे। अच्छा, फिर देखिएगा बच्चों, अगला पॉइंट में कहता है डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है सर 750। ये लीजिए बच्चों, और देखिए बच्चों, कॉस्ट में कुछ भी डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया गया है। बताओ हम लोग क्या करें, क्योंकि हम तो रिकंसिलेशन बना रहे हैं कॉस्ट के एंगल से। बताओ बच्चों को क्या करना चाहिए? लेस करेंगे। वेरी गुड, जो वो किया है वही हम करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? डेप्रिसिएशन 750। चलिए, देखिए ट्रांसफर फी कितना क्रेडिट किया गया बच्चों फाइनेंशियल बुक में? 1000 बच्चों। सॉरी, फाइनेंस में जोड़ा गया ना बच्चों, ट्रांसफर फी शेयर्स पे आता है। तो देखिए फाइनेंस वाले बुक में बच्चों ट्रांसफर फी ऐड हुआ है और कॉस्ट के बुक में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो अपने को तो पीएल अकाउंट से, मतलब फाइनेंस वाली टीम से दिक्कत है। हम लोग क्या करेंगे आप बताओ? ऐड कर देंगे सर। ऐड करेंगे सर। ट्रांसफर फी कितना बच्चों? 750 ऐड कर दिया। अच्छा, फिर देखिएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 15,000। अच्छा बच्चों, इनकम टैक्स का प्रोविजन तो पीएल में डेबिट किया गया होगा ना? 1000 है। अच्छा, 15,000 लिखा हुआ है ना? चलो आइए, 15,000 बच्चों पीएल में डेबिट किया गया, आप सोचिए, प्रोविजन के नाम पर। और कॉस्ट के बुक में कितना बच्चों? कुछ भी नहीं। प्रोविजन जो है कॉस्ट के बुक में कुछ भी नहीं। तो क्या करना होगा अपने को? सर माइनस कर देंगे सर, डेबिट। सिंपल सर हम लोग सर ट्रांसफर फी 1000 है ना सर? होगा ट्रांसफर 50 लिखे हैं। 750 आप लिखे हैं सर। सॉरी बच्चों। अच्छा, प्रोविजन फॉर क्या था? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। चलिए, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन 15,000 हमको भी घटाना होगा, तब हम उसके बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरा 2500 ऐड, और माइनस कितना करना होगा बच्चों? 15 तो 20, 22,750। चलिए अब चेक कीजिए तो बच्चों, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट मैच किया? यस सर, आ गया। 1000 होगा 5000 की जगह। कितना होगा प्रोविजन? सर वहाँ 50,000 होगा 5000 की जगह। अच्छा, ऊपर सबसे ऊपर में सर। अच्छा, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना आ गया बच्चों? ये बताओ जरा। 29,500। 750। लीजिए बच्चों, मैच कर गया। सिंपल बच्चों, हमको देखना है कि वो क्या कर रहा है, वही काम हम भी करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन,
फटाफट बनाइए सब लोग, फिर आगे चलेंगे। किए थे? हाँ सर, फोटो खींच के भेज देते हैं आपको, ट्राई किए हैं सर। ठीक है, आइए बच्चों 8 नंबर देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों को प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट बता दिया, तो इस बार अपने को बताना है प्रॉफिट एज पर, यानी शुरू करना है फाइनेंस से और एंड करना है कॉस्ट पर। देखिएगा हम क्या करते हैं ना बच्चों, 2 लेजर बना देते हैं हम लोग के समझने के लिए। ये हो गया कॉस्ट अकाउंट, देखिएगा बच्चों, कॉस्ट अकाउंट, और ये होगा फाइनेंस अकाउंट। चलिए आइए देखिएगा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक बच्चों कॉस्ट में कितना लिखा हुआ है 5000, और इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है बच्चों 5500। अब इस बार क्या है बच्चों कि तुमको फाइनेंस से बनाना है उल्टा, ठीक है, ध्यान रखना। इस बार तुम फाइनेंस से बनाओगे और जो तुम्हारा बेस होगा, मतलब जो सोचने का आधार होगा, वो होगा कॉस्ट। देखो बच्चों, तुमने कितना डेबिट किया, तुमने कितना डेबिट किया, कितना घटाया? 5000 सर। बोलो। लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने कितना घटाया? 5500। तो तुमको क्या करना चाहिए कि तुम उसके बराबर हो जाओगे? यस सर। बोलो क्या करना चाहिए तुमको? 500 घटा देंगे सर। क्यों घटा दोगे, तुम तो ऑलरेडी घटाए हुए हो सर। फिनांशियल तो ऐड करेगी सर, फाइनेंस ऐड कर देंगे सर, रिवर्स में। इस बार तुम फाइनेंस के अकॉर्डिंगली ना बना रहे हो, तो क्या करोगे? 500 जोड़ देंगे सर। हाँ, 500 ऐड कर दोगे। देखो बहुत बच्चे नहीं सोच पा रहे हो, ये देखो प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट दिया हुआ है बच्चों, तो इस बार हम लोग फाइनेंस के एंगल से सोचेंगे, फाइनेंस साइड जाकर सोचना है अपने को। ओके चलो, तो इसका मतलब आपको 500 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा फिर क्या सिनेरियो है कि जो कॉस्ट वाली टीम है उसने क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखा है बच्चों 4000, और आपने क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखा 5300। बच्चों क्रेडिट का मतलब होता है जोड़ना। अब देखो आपको, अब फाइनेंस के एंगल से सोचना, अब आप फाइनेंस के साइड हो बच्चों, आपने जोड़ा 5300 और आपके पड़ोसी ने जोड़ा 4000, आपने कितना ज्यादा जोड़ दिया? 1300। क्या कर दे हम? घटा दीजिए। घटा देंगे। घटा देंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अच्छा, अगले पॉइंट पर देखिए बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल गुड्स, कॉस्ट का अलग और फाइनेंस का अलग। ये देखिए बच्चों, कॉस्ट वाली टीम ने 12000 डेबिट किया और फाइनेंस वाली जो टीम है वो 15000 डेबिट करती है। मतलब आपने कितना घटाया 15000, आपके कॉम्पिटिटर ने कितना घटाया 12000। आपने क्या गलती कर दिया, आपने 3000 ज्यादा घटा दिया है, तो क्या कर दे? जोड़ देंगे। वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ठीक है। आइए बच्चों, आपकी जो टीम है उसने कितना क्लोजिंग स्टॉक में लिखा है? सॉरी, कॉस्ट वालों ने बच्चों 14000 डेबिट किया है, ये देखिएगा
14,000 डेबिट किया है। आपने कितना डेबिट किया है? 16। आपने क्या किया सर? आपने ज्यादा जोड़ दिया है ना। क्या करना चाहिए अपने को? घटाना चाहिए। हाँ, कितना घटाना चाहिए? 2000। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, डिविडेंड ऑफ 1000 वेयर रिसीव्ड। तो बच्चों 1000 का डिविडेंड आकर ऐड हुआ फाइनेंस में, लेकिन कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ बच्चों। आपके कॉम्पिटिटर ने ऐड नहीं किया, लेकिन आपने ऐड कर दिया। आप उसके बराबर होने के लिए क्या करोगे? माइनस कर दोगे। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखिए, मशीन 10,000 का है बच्चों, उसको बेचा कितने में गया है? 8,000 में। कितने का लॉस हुआ है? 2000 का। 2000 का लॉस हुआ है। अच्छा सोचिए, उस लॉस को आप अपने बुक में क्या किए होगे? माइनस। आपने तो माइनस कर दिया होगा लॉस को, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने तो लॉस को माइनस नहीं किया। आपको उसके बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। ऐड। अब बताइए, कैसे आप कह रहे हैं कि आपने बनाया? देखिए बनाकर अब एकदम बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट को डेबिट किया, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ भी नहीं डेबिट किया। आप वापस सही करने के लिए क्या कीजिएगा? ऐड। ऐड कर देंगे सर। चलिए अब एक बार बनाइए तो इसको। और जिनको नहीं समझ में आया वो पूछिए इंडिविजुअली। सर किसको बेस लेंगे ये कैसे पता चलेगा? बेटा यहाँ लिखा हुआ था प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट। इसमें कॉस्ट दिया हुआ ही नहीं है, तो मेरे पास रास्ता नहीं है, हमको फाइनेंस की ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अपने पास कोई रास्ता यहाँ दिया हुआ नहीं है। बन गया सर। बन गया? ठीक है, यस सर। बन गया, सेंड कीजिए। चलिए बच्चों, लॉन्ग का क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लें। लॉन्ग का क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे उसको देखते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन की तरफ आइए सब लोग। देखिए बच्चों, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, है ना? चलो देखो बच्चों, अपने को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और कहता है कॉस्ट बुक ऑफ अमित लिमिटेड शो अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। अच्छा बच्चों, इसका मतलब कॉस्ट प्रॉफिट कितने का है? 8,000। आगे कहता है बच्चों, while नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 5,900। ये देखिए बच्चों 5,900। हम क्या करते हैं बच्चों, समझने के लिए एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, सॉरी एक अकाउंट बना लेते हैं, पीएल अकाउंट। ये हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंट, और बच्चों ये हो गया हमारा फाइनेंस अकाउंट। सुनिएगा बच्चों, थोड़ा समझिएगा। देखिए बच्चों, जो कॉस्ट वाली टीम है उन्होंने फैक्ट्री एक्सपेंस में कितना डेबिट किया? 5,500। और बच्चों जो फाइनेंस वाली टीम है वो 5,900 डेबिट कर रही है। अच्छा बच्चों, हम लोग किस टीम से भी काम करेंगे तो हम कॉस्ट वाली टीम से काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए बेस क्या हो गया? फाइनेंस हो गया बेस, मतलब बच्चों मेरा पड़ोसी एक तरह से। बताओ बच्चों, मेरे पड़ोसी ने क्या किया? ज्यादा डेबिट किया, मैंने उससे कम डेबिट किया, मतलब मैंने कम घटाया,
मैं ऐसा क्या करूं कि इसके बराबर हो जाऊंगा? बोलो बोलो बच्चों। ज्यादा घटाएंगे, माइनस माइनस। सिंपल बच्चों, अपने को क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। कितना माइनस कर देना चाहिए? 400 माइनस कर देना चाहिए। चलिए आगे चले। उसके बाद देखिएगा ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। चलो ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस में हम कितना चार्ज करेंगे? कॉस्ट में चार्ज किए बच्चों 2400, अब फाइनेंस में चार्ज किए बच्चों 2000। सोचो बच्चों, जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके बुक में कम घटा है, तुम्हारे बुक में ज्यादा घटा है, ऐसा क्या करोगे कि उसके बराबर हो जाओगे? ऐड कर देंगे सर। सिंपल, ऐड कर देंगे सर, 400 ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ किया गया है 1000 का, 1000 का गुडविल राइट ऑफ किया गया है। अच्छा बच्चों, इसका मतलब 1000 का गुडविल डेबिट किया गया और यहां कुछ भी नहीं किया गया बच्चों। तुम्हारे पड़ोसी के बुक में माइनस हुआ, तुम्हारे बुक में माइनस नहीं हुआ है, तुम क्या करोगे बताओ? माइनस। हाँ वेरी गुड, माइनस कर दोगे, शाबाश। तो तुम भी घटा दो ना, 1000 तुम भी घटा दो, और क्या, माइनस। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों इनकम टैक्स। बच्चों आपके कॉम्पिटिटर ने 2000 रुपया इनकम टैक्स में डेबिट किया, चूंकि ये फाइनेंस का पार्ट है ना बच्चों, तो वही ना लिखाएगा, लेकिन आपके बुक में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो बताओ आप भी क्या करोगे कि उसके बराबर हो जाओगे? आप भी 2000 रुपया क्या कर लेस कर दोगे? देंगे सर। लेस कर दोगे, लेस कर। शाबाश। अच्छा, हमेशा याद रखना बच्चों, देखो करना क्या है, अब तुम पड़ोसी को तो नहीं ना बदल सकते, तुमको खुद को बदलना होगा, तो तुम अपने ही बुक में चेंज करोगे। अच्छा, फिर देखो बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आपके बुक में 1600, उसके बुक में 1400। अब देखिएगा 1600 और 1400, चले बताइए बच्चों को क्या करना चाहिए? मेरे पड़ोसी Add, ने sir. कम, वेरी गुड, मैंने ज्यादा घटा दिया तो ऐड कर देंगे। हम अपना बुक देखेंगे ना बच्चों, कॉस्ट वाली टीम अपना बुक देखेगी ना। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड, फाइनेंस में ऐड हुआ बच्चों, फाइनेंस में ऐड हुआ इंटरेस्ट, हम लोगों के बुक में कुछ भी नहीं ऐड हुआ, तो हम लोग भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बोलो, क्लियर? अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक, बच्चों लॉस इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, फाइनेंस बुक में 300 डेबिट हुआ बच्चों, इस बुक में कुछ भी नहीं डेबिट हुआ, हमको क्या करना चाहिए बच्चों? हम भी 300 माइनस। रुपए डेबिट कर देंगे, मतलब माइनस। बोलिए बच्चों, क्या आप ट्राई करेंगे इसको बनाने का? बन सकता है? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों, द कॉस्ट बुक ऑफ अनामिका लिमिटेड डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा कॉस्ट बुक में कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? देखिए बच्चों 11,250, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से सभी लोग। अब बच्चों ये क्वेश्चन लगता है अभी हम बनाए थे ना, नहीं सॉरी, ये तो नहीं बनाए हम लोग। अब देखिएगा बच्चों, कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक 5,500 लिख रहा है और इसमें 6,000 लिख रहा है। अब सोचो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ होगा? जब इन लोगों ने अकाउंट बनाया होगा तो फाइनेंस अकाउंट में 6,000 डेबिट किया
और कॉस्ट बुक में 5,500 डेबिट किया। आप सोचिए ना बच्चों, आपके कॉम्पिटिटर ने ज्यादा घटाया है, मतलब डेबिट किया है, आपने कम डेबिट किया है, आप क्या करोगे? आप इसके Minus. बराबर पहुंचने के लिए और 500 माइनस करोगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में देखिए बच्चों, आपने 5,000 जोड़ा, क्रेडिट किया, और आपके पड़ोसी ने कम क्रेडिट किया, आप क्या करोगे? अच्छा, इसको ऐसे समझो, आपने 5,000 जोड़ा, आपके कॉम्पिटिटर ने 4,750 जोड़ा, उसने कम जोड़ा, आपने ज्यादा जोड़ दिया, आपको क्या करना चाहिए? 250 कर देना चाहिए। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखिएगा, आपने 1,500 डेबिट किया, आपके कॉम्पिटिटर ने 2,000 डेबिट किया, उसने 500 रुपए ज्यादा जोड़ा है, सॉरी 500 रुपए ज्यादा घटाया है, आपने कम घटाया, क्या करना चाहिए बच्चों? Less. हाँ, लेस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का मैटर देखिए बच्चों, आपने 1,250 क्रेडिट किया और आपके कॉम्पिटिटर ने 1,000 क्रेडिट किया, Less. समझ रहे हैं? हाँ, तो क्या करना चाहिए अपने को? लेस। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, फाइनेंस के बुक में 250 ऐड हुआ बच्चों, आपके बुक में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, नील, जीरो, आप भी क्या करोगे? 250 ऐड कर दोगे। सर इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ 375 ऐड कर देंगे, सॉरी लॉस है तो डेबिट कर देंगे, आपके बुक में कुछ भी नहीं डेबिट हुआ है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ट्रांसफर फी बच्चों, आपके कॉम्पिटिटर ने 50 ऐड किया, आपके बुक में कुछ भी नहीं ऐड हुआ, आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे? Add. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलो पहले इतना तो ट्रीट करो, फिर आगे चलेंगे। अरे वाह, बना लिए, शाबाश। इतना बनाइए बच्चों, फिर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट पर, गुडविल पे और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पर। बोलिए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए बच्चों, यहां से आगे मैटर हम लोग का क्या बोल रहा है? देखिए बच्चों, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 125 नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल। अब देखिएगा बच्चों, इंटरेस्ट है 125 रुपया का, कोई जो कि फाइनेंस अकाउंट में इंक्लूड नहीं हुआ है। बच्चों जब यहां नहीं इंक्लूड हुआ है तो यहां भी इंक्लूड नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं जाएगा। अच्छा, गुडविल रिटर्न ऑफ, आपने राइट ऑफ किया 625 रुपया, पीएल पे डेबिट कर दिया, कॉस्ट में तो डेबिट नहीं हुआ ना बच्चों, तो हमको क्या करना चाहिए कि बराबर हो जाए? तो हमें भी राइट ऑफ कर देना चाहिए। कितना? हम लोग भी 625 माइनस कर देंगे क्योंकि वहां माइनस हुआ है। अच्छा, ट्रांसफर फी,
देखो 100 रुपीज इंक्लूड नहीं हुआ ट्रांसफर फी, निल। बच्चों जब वहां नहीं ऐड हुआ तो हमारे बुक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे, समझे। उसके बाद देखिए डोनेशन, डोनेशन 150 रुपीज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक। आपने डोनेशन को डेबिट नहीं किया, फाइनेंस में डेबिट नहीं किया बच्चों, तो यहां भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ये ट्रांजैक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये और ये, समझे। आइए हम बना देते हैं जिनको प्रॉब्लम है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, हेडिंग दे देते हैं। चलिए, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना, 11,250 प्रॉफिट था बच्चों। अब आइए, चलिए क्या क्या हमें ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है। देखिए सबसे पहले लेस वाले आइटम ज्यादा है, उसी को एडजस्ट करते हैं। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट बच्चों। जिन लोगों ने एग्जाम्पल नहीं बनाया है ना होमवर्क में, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड, हम अपने बुक में कम लिखे हैं ना बच्चों, इसलिए हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना, 500। चलिए, उसके बाद देखिए बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ज्यादा लिख दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट 250। ठीक है, चलिए उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट 500। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ओवर रिकॉर्ड कर दिए थे, ओवर रिकॉर्डेड ज्यादा लिख दिए थे ना बच्चों, कितना, 250। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ, सॉरी क्या था, इंस्ट्रूमेंट था। यस। कितना, 375। 375। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ,
625। चलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सच सच बताइए कितने लोगों ने एग्जाम्पल नहीं बनाया? कितने लोगों ने नहीं बनाया था? बोलिए। चलिए लीजिए, माइनस हो गया। कुछ बोल भी नहीं रहे आप लोग, कितने लोगों ने नहीं बनाया बोलिए, हद हालत है, हद हालत है। चलिए ऐड करना है इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट और डिविडेंड, नहीं रिकॉर्ड हुआ था ना, नॉट रिकॉर्डेड। सर रिसीव्ड हुआ था वो। हाँ सर, तो रिकॉर्ड में ना हुआ था। चलिए ट्रांसफर फी कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, नॉट रिकॉर्डेड। कितना? 50 था ना। चलिए इसका टोटल करने पे कितना आ रहा है? 2750 और ये आ रहा है 300। चलिए देखिए तो कितना आता है? 8,800। 8,800। चलिए और डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये आप लोग बनाते हैं कि नहीं। लीजिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 नंबर जिन्होंने नहीं बनाया वो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 3 नंबर बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। देखिए आपको कॉस्ट के अकॉर्डिंगली देखना है। दो बुक बना देते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंट और ये हो गया आपका फाइनेंस अकाउंट, ठीक है। चलो कंपैरिजन देखना। सबसे पहला पॉइंट देखना बच्चों, वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा कॉस्ट अकाउंट में बच्चों 1320 रुपया कम रिकॉर्ड किया गया, मतलब कम देखा गया। अच्छा कुछ ऐसा होगा इसका मतलब, अगर बच्चों फाइनेंस के बुक में 2640 रुपए लिखे गए तो कॉस्ट के बुक में 1320 रुपए लिखे गए। अब आप बताइए, आपके कॉम्पिटिटर ने ज्यादा डेबिट किया, ज्यादा घटाया, आपने कम घटाया 1320 रुपए से। देखिए बाई लिखा हुआ है, बाई शब्द नोटिस कीजिए। 1320 रुपए से क्या करना चाहिए अपने को? माइनस। माइनस क्यों करोगे भाई साहब? ऑलरेडी वो कम डेबिट है। सर तो हम भी करेंगे ना, और हाँ वेरी गुड, तो हम भी और डेबिट करेंगे, तो मतलब कि माइनस करना होगा 1320 रुपए। चलिए बोलिए, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट? वो सर। नो सर। ओके चलिए उसके बाद देखिएगा बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वेयर अंडर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बाय 400 बाय 400 से, ठीक है 400 से। क्या करना है अपने को भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है फाइनेंशियल बुक में बच्चों कम रिकॉर्ड किया गया। अच्छा इसका मतलब ऐसा हुआ होगा बच्चों, अगर आपने कॉस्ट के बुक में 800 डेबिट किया तो फाइनेंस के बुक में सिर्फ 400 घटा है, इसका मतलब आपने ज्यादा घटा दिया है। क्या करना चाहिए? ऐड। ऐड कर देना चाहिए। 400 अपने को
ऐड कर देना चाहिए। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो। कोई डाउट है बोलो बच्चे। नो सर। फिर देखिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज वेयर ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। अच्छा बच्चों, कॉस्ट के बुक में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया 200 से। अच्छा, इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि अगर अगर फाइनेंस के बुक में 400 लिखा गया तो यहां 600 लिखा गया, मतलब बच्चों 200 ज्यादा घटा दिया गया है। क्या करना चाहिए अपने को सही करने के लिए? Add, sir. ऐड। वेरी गुड। अच्छा, फिर देखिएगा बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 300, इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट पर। अच्छा बच्चों, इसका मतलब फाइनेंस के बुक में इंटरेस्ट 300 जोड़ा गया है, और कॉस्ट के बुक में बच्चों, कॉस्ट के बुक में ये नील दिख रहा है। सोचो हम क्या करें बच्चों इसके बराबर होने के लिए? ऐड। ऐड। तो हम लोग ऐड कर लेंगे 300। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, ट्रांसफर फी जो है, जो शेयर्स के रजिस्ट्रेशन पे रिसीव किया गया है, वो क्या किया गया है बच्चों? कॉस्ट के बुक में ऐड किया गया है। देखिएगा, और बच्चों सॉरी, फाइनेंस के बुक में ऐड किया गया है, और कॉस्ट के बुक में ये ऐड नहीं है। क्या करना चाहिए अपने को? ऐड। Add. सिंपल ऐड। तो हम लोग 100 रुपीज ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बच्चों 9,600 रुपए का प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है। और बच्चों कॉस्ट के बुक में कुछ भी नहीं है, जीरो, कुछ नहीं घटा है। आपके Less, पड़ोसी sir. ने Less. ज्यादा, हाँ तो हम भी लेस करेंगे, लेस कर देंगे 9,600 प्रोविजन। अच्छा, गुडविल रिटर्न ऑफ बच्चों नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक। अच्छा सोचिए, फाइनेंस के बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नील, तो बच्चों अपने बुक पे भी इसका असर नहीं पड़ा। हम लोग तो ऐसे भी नहीं डेबिट करते, तो दोनों इक्वल है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा। यानी ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए यूजलेस था बच्चों। चलिए बनाया जाए। तो हाँ, तो कहां तक पहुंचा क्वेश्चन नंबर 4? भेज दिए सर, एक बार चेक कर लीजिए। ओके ओके ओके। अब बताना ही पड़ेगा, तो आ जाइए। देखिए, लॉस है तो लॉस, भाई लॉस की जगह लिख दिए, बस इतना ही फर्क है कि ये नेगेटिव फिगर रहेगा, और इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, और क्या लिखा हो बच्चों? ओवर एक्सेस। ये अभी तक नहीं गया है। चलो, तो आइए बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक्सेस है, तो एक्सेस है तो इसको क्या कीजिएगा? लेस कीजिएगा ना। कॉस्ट के बुक में 1700 माइनस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आइए रुकिए रुकिए, हम इसको बनाकर ही बताते हैं आपको, कहां आप लोग गलती कर दिए हो। आइए, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखिए,
सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने लिया लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,72,400। ओके, अब देखिए बच्चों, क्या क्या हमें ऐड करना था और लेस करना था। बच्चों वर्क ओवरहेड जो है ये तो आप ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे, वर्क ओवरहेड 3120। अच्छा, एब्सोलेंस, बच्चों हम सिर्फ फिगर लिख देते हैं एब्सोलेंस। और ये देखो इनकम टैक्स भी तो आप लिख दिए थे। चलिए, सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड हुआ था 40,300। आइए उसके बाद देखिएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना बच्चों? 1400। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का कितना मैटर है बच्चों? ओवर वैल्यूएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या करना है बच्चों? 800 है सर वहाँ ऐड होगा सर। सर लेस होगा ना यहाँ पर ये सब चीज। अरे बाप रे बाप, तो तुम लोग को एक एक बताना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, चलो समझ गए। तुम लोग बच्चा ही हो, आओ तो। ये हुआ मेरा कॉस्ट अकाउंट, ये हुआ मेरा फाइनेंस अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन एक्सेस 1700, कॉस्ट बुक में 1700 ज्यादा घटा दिया गया। चलिए, इसका मतलब यहां 3400 घटाया गया और यहां 1700 घटाया गया। हमने कितना ज्यादा घटा दिया? बोलिए। 1700 ज्यादा घटा दिए। 1700 ज्यादा घटा दिए, तो क्या कर दें? ऐड कर दें। चलो ऐड कर दो 1700। चलिए उसके बाद आइए वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट के बुक में कम रिकॉर्ड किया गया 3120। अच्छा, इसका मतलब ऐसा सीन होगा बच्चों, अगर फाइनेंस के बुक में 6240 है तो कॉस्ट के बुक में 3120 है। बच्चों तुमने कम घटाया है तो तुम और घटा दो और डेबिट कर दो। कितना? 3120। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब देखो डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए हो? 11,200। कॉस्ट के बुक में 12,500। तुमने ज्यादा घटा दिया। कितना ज्यादा घटा दिया? 1300। 1300। तो क्या करोगे? 1300 ऐड कर दो। ऐड। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कॉस्ट में ऐड नहीं है, इसका मतलब कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर के बुक में ऐड है और तुम्हारे बुक में ऐड नहीं है, तो तुम भी ऐड कर दो 8,000। सिंपल
समझे? बोलो ना बच्चों। यस सर। Yes, sir. उसके बाद फिर देखिएगा, एब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल बुक में माइनस किया गया 5700, तुमने बुक में माइनस नहीं किया नील, तो तुम भी माइनस कर दो ना 5700। सिंपल। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 40,300, तुमने कॉस्ट के बुक में नहीं डेबिट किया, तो तुम भी डेबिट कर दो ना 40,300। तो सर वहाँ आप ये सब ऐड कर रहे थे। वो हम दूसरा तरह से चल रहे थे, तो तुम सीधा चल रहे थे, तब भी क्यों नहीं बना रहे हो? तो जब सब पता है तो बनाओ वैसे ही, तो क्यों नहीं बनाए? मैच ही नहीं कर रहा है सर मेरा। गधा, अरे तो ये देखो ना यार कि नेगेटिव फिगर ना है, ये लॉस लिखे हो तो नेगेटिव फिगर ना है, ये क्यों नहीं देख रहे हो? ये वो तो हम किए हैं सर। तो जब लेस करोगे तो नेगेटिव अमाउंट और बड़ा ना होगा, अब पॉजिटिव अमाउंट जब उसमें ऐड होगा तो नेगेटिव छोटा होगा। इतना मैथ नहीं पता है तुम लोग को कि अच्छा सर, हाँ, लॉस से माइनस जब कोई चीज माइनस होता है तो वो और बड़ा लॉस होता है। तब सीधा बन नहीं रहा है, उल्टा बताए तो समझ में नहीं आएगा। नेगेटिव ना है बच्चे, वो लॉस लिखा हुआ है ना, देखना ना चाहिए। लॉस नेगेटिव अमाउंट से जब माइनस करोगे तो वो और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं पता है? बोलो, अब गलती समझ में आया? एकदम चौपटे है। चलिए आइए, आइए महान हस्तियों, आइए आइए। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1700 रुपया, डेप्रिसिएशन 1300 रुपया, इंटरेस्ट 8000, बैंक इंटरेस्ट कितना आया था अपना 750, स्टोर एडजस्टमेंट 475, और इंटरेस्ट कितना था 6000। चलो बोलो यहां आइए। अब लेस करना है अपने को वर्क ओवरहेड 3120, एब्सोलेंस के कारण लॉस हुआ था 5700, इनकम टैक्स का मैटर कितना था, इनकम टैक्स 40,300, ओपनिंग स्टॉक 1400 था ना, क्लोजिंग का कितना मैटर था 2400, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 800, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है 150। चलो इसको टोटल करते हैं, प्लस वाला टोटल माइनस वाला टोटल, प्लस, अच्छा इसमें 6000 है ना, ठीक है, प्लस वाला टोटल किए तो कितना हुआ 18,225, और ये वाला कितना हो गया 53,870। चलो देखो गधों, 1,72,400 नेगेटिव फिगर में 53,870 जोड़ दिए, कितना हो गया 0 7 8 4 12, 3 2 5 1 6, उसके बाद ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 1 2, चलो 2,26,270 रुपया, ठीक है। ये तुम्हारा पॉजिटिव अमाउंट, पॉजिटिव अमाउंट कितना 18,225। चलो तो पॉजिटिव अमाउंट ऐड करेंगे तो नेगेटिव रिड्यूस होगा, कितना बचेगा 10 में से 5 गया, बचा 5,
7 2 में लाख से 8 5 2,08,045। तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि लॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव में से जब कोई माइनस होगा तो वो और बड़ा नेगेटिव होगा। तब इससे हद का बात क्या है। चलो बन गया।